इतना बड़ा कदम हम उठा रहे हैं तो ये हमारी कोई मजबूरी होगी भाई। राम से रे नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे हरे भरे खेतों से। तो लगभग सुबह के 9 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं और पहाड़ों में भी चारों तरफ प्यारी सी धूप लग चुकी है और आसमान में इधर की साइड तो एक भी बादल नहीं है, पर ठीक सामने केदार घाटी की साइड बादल भी दिखाई दे रहे हैं और धुंध भी दिखाई दे रही है और हल्की हल्की ना बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों सुबह सुबह हम भी खेतों की ओर आ चुके हैं और आज मैं आई हूँ बुआरी के साथ खेत में और हम यहाँ पे काली दाल लेने भी आए हैं और साथ में ना घास लेने के लिए भी आए हैं। तो ठीक यहाँ पे बुआरी लगी हुई है काम पे। कैसे हो? हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? ऐसा उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और हम भी बढ़िया है। आज आ रखे हैं अपनी खेत में हम दाल निकालने के लिए, पर ये घास हो रखा है, इसके बीच में दाल को खोजना पड़ रहा है, मिल ही नहीं रही। सच में भाई सभी के खेतों में ऐसा हो रखा है कि जो घास का कबाड़ होता है ना वो ज्यादा हो रखा है और दाल बहुत कम हो रखी है, तो दाल को कुछ ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है। और जो चीज बोई थी वो चीज हो नहीं रखी है, जो नहीं बोई थी वो तो बिल्कुल खेत भर रखा है उस चीज से। लेने आए हैं यहाँ पे काली दाल, तो ये आपको दिख रही होंगी काली दाल की फलियां। दाल है ही नहीं इस बार, जैसे पहले होती थी ऐसी दाल नहीं है इस बार बिल्कुल खत्म हो रखी है। एक कीड़ा होता है सफेद जो कि इस बार बहुत ज्यादा लगा हुआ था खेतों में और उसको उकसा बोलते हैं। उसके कारण खेतों में दाल नहीं हुई इस बार। और सबके खेतों में यही हाल हो रखे हैं भाई, एक दो के नहीं, हमारे यहाँ के खेतों में भी। और मैंने औरों के ब्लॉग भी देखे, उनके खेतों के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। चलिए दोस्तों, सुबह के हो चुके हैं 11, लगते लगते हमने दाल भी निकाल दी है और साथ में घास भी निकाल दिया है। और अब इतनी ज़्यादा धूप लग रही है कि धूप से हम बन चुके हैं 50, मतलब बिल्कुल काले काले। तो चलिए भारा लगा के ना अब निकलते हैं घर की ओर। दोस्तों हमने ना दाल निकालने के बाद कुछ ऐसे खेत में फैला के डाली हुई थी क्योंकि सुबह सुबह की ओस पड़ी हुई थी, जिस कारण दाल बिल्कुल भारी और गीली गीली हो रखी थी, क्योंकि रात में ना बारिश भी आई थी बहुत तेज वाली। दोस्तों लगते लगते इतना सारा घास निकाल लिया कि पता ही नहीं लगा। पहले हम दोनों ने दाल निकाली, फिर दोनों ने घास निकाला और हमको लगा कि घास के अभी 6-7 पूरे हुए होंगे। बाद में पता लगा तो घास के 10-11 पूरे हो गए। तो अभी मेरी बस की नहीं है ये भारा ले जाना, तो इसको ले जाएंगी बुआरी और मैं ले जाऊंगी बुआरी का दाल का भारा। तो जो बुआरी का खेत है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे है भाई, और ऊपर आने का रास्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, मैं तो बोल रही हूँ अब नहीं आऊँगी भाई। फिर मैंने पानी भी नहीं ला रखा था और सांस लेने में इतना वो हो रहा है ना, गला पूरा सूख चुका है। देखो भाई कुछ ऐसे छोटू छोटू से रास्ते हैं, आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतना इन खेतों में काम करने में टाइम नहीं लगता है जितना घर जाने में या फिर खेतों में आने में लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे हैं भाई ये खेत। और सूर्य देव थोड़ा भी रहम नहीं कर रहे हैं, एक भी बादल नहीं आ रखा है आसमान में। चलिए दोस्तों, चाय वाय भी पी ली है और यहाँ पे बुआरी ने फिर से अपना भारा उठा लिया है घर जाने के लिए, और बुआरी का भारा असवाना हो गया। दोस्तों ठीक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है गुड़ली का छोटा सा बच्चा और इसने मेरे को डरा दिया था भाई। मैंने इसकी पूंछ देखी और मैं इतना खतरनाक डरी, पूरा कभी हमारे चौक में आता है तो कभी कहीं आता रहता है। पर देखो भाई इतनी खतरनाक ये दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। पूंछ देखो भाई इसकी। दोस्तों ठीक मम्मी भी चौक में लगी हुई हैं भाई काम पे। मम्मी गई थी खेत में, साथ में ना स्वंटे लाई हैं और आज तो हरे हरे ही लाई क्योंकि बंदर आ रखी थी बहुत सारे,
तो वो ना सारे स्वंटे खा लेते हैं, मतलब लोबिया। तो कैसे हो मम्मी? तो ऐसे होते बस। हेलो गाइस, राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे है? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं गई थी खेत में, तो खेत से आज हरे लोबिया लाई भाई, क्योंकि इस पूरे बंदरों ने खा गए। ये तो इतने सूखे लाते हैं ये वाले। तो दोस्तों अभी ना हम ये हरी हरी छांट रहे हैं, क्योंकि इसको ना हम पकाएंगे और उसके बाद खाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। मतलब वो करेंगे, पानी डाल के एक सीटी मरानी है बस, फिर टेस्टी टेस्टी तैयार। खली उबालेंगे फिर खाएंगे। इतना अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है और सब चीज़ में अच्छे होते हैं। दोस्तों मनवे की बात की जाए तो अब हमारा मनवा कूटने के लिए थोड़ा सही रह रखा है। दोस्तों वैसे तो कड़क वाली धूप हो रही है, बट खाना खाने के बाद हम लोग आ चुके हैं सीधे छत में, क्योंकि आजकल बिल्कुल भी दिन में सोने का टाइम नहीं है भाई। घर पे बहुत ज़्यादा काम है, चारों तरफ चौक में फैला हुआ है तो कुछ यहाँ छत में फैला हुआ है। तो अभी के टाइम पे मम्मी लगी हुई है यहाँ पे रैंस की दाल कूटने पे। ये देखिए भाई, ये है रैंस की दाल के बीज। ये है भाई ऐसे, ये होती है इसकी दाल। बहुत सारे पता क्या बोले थे इसको, मूंग की दाल। नहीं, मूंग की दाल नहीं है, ये रैंस की दाल है। मूंग की दाल अलग होती है दोस्तों, मूंग की दाल तो इससे भी छोटी ये होती है। होती है रेंस की दाल, ऐसे दाल है। अब मूंग की दाल पता है हरी होती है। हाँ। दोस्तों पता है आज से लगभग 3-4 साल पहले हमारी काफ़ी ज़्यादा दाल होती थी। इतनी ज़्यादा होती थी कि हम बहुत सारी बेचते थे, और स्कूल में जितने भी टीचर हैं ना जो बाहर के होंगे तो सब हमसे खरीद के दाल ले जाते थे। बट अब की बार कुछ नहीं हो रहा है, खेती करने का कोई भी फायदा नहीं है। कीड़े जंगली जानवर सब नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ठीक इधर के साइड पे हमने रखे हुए हैं तिल, और मम्मी ने ना इनसे तिल निकाल लिए हैं, फिर भी इनको रखा हुआ है। शायद कुछ कुछ तिल होंगे इनके अंदर। भाई इस करेले की बेल को तो क्या ही बोले, इतने करेले खाए हमने इससे। और ये देखिए दोस्तों अभी भी लग रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे करेले लगने पे लगे हुए हैं काफ़ी सारे। और हमने ही नहीं, पूरे गांव के जितनों ने भी हमको बोला कि करेले दे दो। कोई भी इस बेल से ना खाली नहीं गया होगा। जिसने भी बोला उसको भी 5-5, 6-6 करेले दे दिए थे भाई। तो एक करेला यहाँ पे पीला हो रखा है। मैं 1-2 करेले नहीं निकाले थे ताकि वो पीले होने के बाद ना बीज अगले साल के काम आए। तो निकालते हैं इसको। दोस्तों बीज तो सारे झड़ गए, पर कुछ कुछ रह रखे हैं, बट ये काफ़ी होंगे अगले साल के लिए। करेले ना ऐसे हो जाते हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, और ऊपर से ऑरेंज कलर का छिक्कल और रेड कलर के इसके बीज के छिलके। मन करता है, ऐसे लगता है कुछ खाने वाली चीज़ होगी, टेस्टी टेस्टी, बट असलियत तो कड़वा है। तो दोस्तों अभी हो चुका है शाम का समय, शाम के बज रहे हैं 5, और हम आ चुके हैं अपनी गौशाला में। वैसे तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा, पर फिर भी मैं बता दूं कि जो हमारी भैंस है ना सुनैना, वो आज हमसे दूर जाने वाली है। और उसका रीज़न क्या है वो तो मैं आपको बाद में आराम से बताऊंगी। बाकी अभी हम गौशाला में आ रखे हैं। तो ये रही भाई हमारी सुनैना, और मम्मी अभी इससे निकाल रही हैं दूध। और ये सुनैना का लास्ट बार दूध होने वाला है भाई। और आज ना ये कैमरा देख के मारने के लिए बिल्कुल नहीं कर रही है। वैसे आपने व्लॉग में देखा होगा कि ये मारने के लिए करती थी कैमरा देख के, बट आज ये बिल्कुल शांत है भाई। और मम्मी निकाल रही हैं इससे लास्ट बार दूध। क्या हुआ सुनैना? रॉक दोस्तों सुनैना से हमारी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। आपने व्लॉग में देखा होगा कि उतना ना मेरे को ना कमेंट भी आते हैं, क्या आप दिन भर सिर्फ जानवरों को दिखाते रहती हो। तो आपने देखा होगा कि हमारा ना जो पहाड़ी महिलाएं होती हैं उनका आधा से ज़्यादा टाइम जाता है गौशाला में, गाय भैंसों के काम में, उनको घास लाना,
पानी पिलाना उसी काम में जाता है। मैं दिन भर गौशाला का काम तो करती थी और उसका अलग टाइम, जब भी मैं अपने घर पे रही होंगी ना, मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने सौम्या, सुनैना या फिर डमरू को टाइम नहीं दिया। मतलब बिल्कुल से इनके पास रहना और इनको सहलाना, हर रोज़ आधा या फिर 1 घंटा, वो जो मैं गौशाला का काम करती हूँ वो तो अलग, बट उससे भी अलग इनको टाइम देना। तो इतना ज़्यादा अटैच हो गया है ना आप सुनैना से कि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है भाई। और दोस्तों, जब भी मैं सुनैना के सामने कैमरा खोलती थी ना, वो पीछे से मारने के लिए आती थी, बट आज देखो भाई, आज ना वो कुछ नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसको एहसास हो गया है, जब इसको लोग देखने के लिए आए थे तो इसीलिए वो कुछ नहीं कर रही है, ना ही मारने के लिए आ रही है, बल्कि उल्टा हमारे हाथ पैर चाटने पे लगी हुई है। क्या हुआ सुनैना? कुछ नहीं कर रही भाई, ये मारने के लिए। तो इसको लगता है कि इसको पता लग गया। तो इतना बड़ा कदम हम उठा रहे हैं तो ये हमारी कोई मजबूरी होगी भाई, क्योंकि अचानक ही हमको देना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। तो गाइस, मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द होता है भाई, कमर में भी दर्द होता है, घुटनों में भी, इसलिए मैं इतनी नहीं पाल पा रही हूँ। साक्षी भी लाती घास में भी, पर 2 गौशाला भर रखी है तो भैंस बस की नहीं है अभी, बाद में लाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा लोग लेने आ गए तो बेचनी चाहिए, ज़्यादा जिसके ज़्यादा वो आते हैं ना ग्राहक, तो फिर रखने नहीं चाहिए चीज़ ना, बेचनी चाहिए। 2-3 बार आ गए लोग तो मैंने कहा बेच ही लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हमारा कोई प्लान नहीं था भैंस को बेचने का, पर हमारी मजबूरी है क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। और भैंस भी हमारी ऐसी है कि वो सिर्फ मम्मी के पास ही दूध देती है और मुझे उसके पास दूध निकालने में डर। वैसे तो वो मारती नहीं है, बट डर लगती है मेरे को उससे दूध निकालने पे, और मेरे को उतने अच्छे से आता भी नहीं है अभी। तो इसलिए जैसे मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई तो फिर मम्मी एक दिन उससे दूध नहीं निकालेंगे ना, तो वो अगले दिन से दूध देना बंद कर देगा। कराती रहती है वो आवाज़ करती रहती है दिन रात अगर उससे दूध ना निकाले, तो इसलिए हमको देना पड़ रहा है। और वैसे भी सौम्या हो गया, डमरू भी बहुत बड़ा हो चुका है अब, और 3 हमारी बस की नहीं हो रहा था, इसलिए हम सुनैना को दे रहे हैं। और अचानक ही शाम के समय प्लान ऐसा बना। दोस्तों, सुनैना ज़्यादा दूर नहीं जा रही है, मैं उससे मिल भी सकती हूँ, और मैं मिलूँगी तो आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। तो मेरी नानी के ही गांव के ले जा रहे हैं बगल में, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरी नानी का घर है। तो वो अचानक ही नानी से बोल रहे थे कि हमको भैंस चाहिए थी, कहीं ढूंढ लो टैला में, या फिर मम्मी से पूछना कि वहाँ कहीं भैंस होगी। फिर नानी ने बोला कि मम्मी को कि तेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और भैंस वैसे भी हमको देनी ही थी। ठीक ठाक लोग मिल गए थे, ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो इसलिए हमारा प्लान बन गया कि हाँ दे देते हैं। दोस्तों, एक बार तो भैंस को देखने के लिए आए थे और यहीं पास गांव में उनका कोई रिश्ता लगता है, तो वो अभी वहाँ जा रखे हैं। उन्होंने बोला फिर शाम के समय आएंगे, तो अभी शाम के समय हो चुका है, तो 10-15 मिनट में वो आते ही होंगे। तब तक कि हम भैंस के सींग पे तेल लगा देते हैं। जब भी भैंस को दिया जाता है तो उसके सर पे अच्छे से तेल की मालिश की जाती है। तो चलिए दोस्तों, रात का समय हो चुका है और भैंस लेने के लिए भी आ चुके हैं। बाकी हमारी गौशाला के अंदर से दूसरा दरवाज़ा है, तो वहीं से ले जा रहे हैं इसको। आराम से रे यार। तो अभी मम्मी थोड़ा आगे तक के छोड़ने के लिए गई हैं। बाकी मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है। मम्मी ने बोला था तू भी चल ले नीचे तक के, पर मेरा ना मन ही नहीं कर रहा है। अब चली गई तो चली गई, अब मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। तो अभी घर पे चलते हैं भाई। दोस्तों, अभी ना हमारा खाना पीना भी हो चुका है और हमने बनाई थी लौकी की सब्जी और रोटी। तो लौकी दी थी हमको नानी जी ने। बाकी ठीक, यहाँ पे देखो भाई, रात के समय भी मम्मी काम पे लगी हुई हैं। मैंने भी बर्तन धो दिए हैं खाना खा के, और यहाँ पे मम्मी लगी हुई हैं दाल को संभालने पे। अभी मम्मी ने इसका भूसा अलग करना है भाई। गाइस, ये घर के काम जरूरी है, नहीं तो कल चौक में छोड़ेंगे ना तो बंदर एक भी नहीं छोड़ेगा, सब खा जाएंगे। दोस्तों, सुनैना की याद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हम लोग
आप अब क्या ही बोलूँ, ब्लॉग में आप लोग देखते होंगे कि कितना टाइम मैं उनके साथ रहती थी, और मम्मी और मैं तो गाइस मतलब नहीं बेचती, पर अपनी प्रॉब्लम की वजह से बेचा है भाई। बट तो बहुत याद आ रही भाई। बट खुशी इस बात की है कि हम सुनैना से मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, तो कभी जाएंगे तो ब्लॉग में दिखती रहेगी। बाकी इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते दूसरों हैं। को दे दिया तो ब्लॉग में भी नहीं दिखाना, क्यों लोग कहेंगे ना इन पे लालच है। पर दोस्तों हाँ है भाई, अब सुनैना को हम दूर से देख सकते हैं बट ब्लॉग में नहीं दिखा सकते, क्योंकि फिर अब वो हमारी नहीं रही, अब वो किसी और की हो चुकी है, तो फिर वैसा अच्छा नहीं लगता है। पर कोई बात नहीं, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी लगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।